ओम नमस्ते जी। 48वीं श्रव्य कणिका वैदिक संपत्ति, जिसके लेखक हैं पंडित रघुनंदन लाल जी शर्मा। पुस्तक का संपादन किया है स्वामी जगदीश्वरानंद जी सरस्वती द्वारा। पुस्तक प्रकाशित है आध्यात्मिक शोध संस्थान नई दिल्ली द्वारा। हम युगों का विषय में गणना ज्योतिष के द्वारा यह प्रकरण प्रथम खंड में आपको सुना रहे थे। आगे लिखा गया है कि इसी प्रकार सन 1899 ईस्वी में, जिस साल कली को बीते पूरे 5000 वर्ष व्यतीत हो रहे थे, भारत के बड़े बड़े पंडितों ने भी ज्योतिष के सिद्धांतानुसार घोषणा की थी कि कलयुग का आरंभ सप्त ग्रहों के एकत्र होने पर ही हुआ था। इस सिद्धांत के सिवा ज्योतिष संबंधी एक दूसरा भी विचार है, जिसके अनुसार युगों की कल्पना पर अच्छा प्रकाश पड़ता है। सूर्य सिद्धांत 3.6 में लिखा है कि 63 कृत्यो युगे भानाम चक्रम प्राक परिलंबते, अर्थात एक महायुग में भ चक्र यानी राशि चक्र पूर्व और पश्चिम दिशा में 300 बार अथवा 600 बार चलता है। अर्थात राशि चक्र से पूर्व की ओर भी 27 अंश चलकर फिर विषुवत रेखा पर आता है और उस स्थान से पूर्व की ओर भी 27 अंश तक जाकर अपने स्थान में लौट आता है। इस प्रकार एक ओर जाने में 300 बार और दूसरी ओर जाने में 300 बार, अर्थात कुल 600 बार एक महायुग में चलता है। इसलिए एक कल्प में ये चक्कर 6 लाख बार होते हैं। इस हिसाब को महायुग में न लगाकर कलयुग में लगाकर देखिए। महायुग का 10वां भाग कली है, अतः कली अपनी आयु में 30 बार एक और 30 बार दूसरी ओर, अर्थात कुल 60 बार जाता है। इन 30 बारों को यदि कली का एक मास मान लें तो एक बार का अर्थ एक दिन होगा, अर्थात कली की एक ओर की यात्रा को एक दिन और 30 बार की यात्रा को एक महीना मानना चाहिए। इस प्रकार वह अपने 2 मास अर्थात एक ऋतु को 60 बार में समाप्त करता है और ऐसी 10 ऋतुओं में अर्थात 600 बार में एक महायुग बीत जाता है। इन 10 ऋतुओं का एक वर्ष माने तो 6 लाख बार का एक कल्प या 1000 वर्ष होंगे। इन्हीं 1000 वर्षों की आयु नाग, गंधर्व, किन्नर आदि सृष्टि के पदार्थों की लिखी हुई है। ये ज्योतिष की प्रबल गणनाएं हैं जो युगों को ज्योतिष के सिद्धांतानुसार बतलाती है। एक तीसरा प्रमाण सूर्य सिद्धांत अध्याय 1 का यह भी है कि युगे सूर्यज्ञ शुक्राणाम ख चतुष्कर दार्णवः कुंजाकिम गुरु शीघ्राणाम भगणाः पूर्वया विनाम, अर्थात एक चतुर्युग में सूर्य, बुध, शुक्र, मंगल, शनि और बृहस्पति 43,20,000 भगण करते हैं। यही संख्या चतुर्युगी की भी है। इस प्रकार से भी युग ज्योतिष मूलक ही सिद्ध होते हैं, परंतु 7 ग्रहों के एक सीध में आने के विषय में चिंतामणि विनायक वैद्य MA अपने महाभारत मीमांसा नामक ग्रंथ में लिखते हैं कि युगों की आरंभ होने की ज्योतिष संबंधी ऐसी स्थिति किसी प्राचीन ग्रंथ में नहीं है। यहाँ तक कि 7 ग्रहों का एक सिद्ध में आना पुराणों तक में भी नहीं लिखा। इसलिए प्रश्न होता है कि इन बहुत ही नवीन ज्योतिष के ग्रंथों में यह बात कहाँ से आई। ये ज्योतिष के ग्रंथ भले नवीन हो, परंतु इनमें वर्णित ज्योतिष संबंधी विषय नवीन नहीं है। इन विषयों का विस्तार पूर्वक वर्णन सूत्र ग्रंथों, ब्राह्मणों और वेदों के भिन्न भिन्न स्थानों को एकत्र करने से मिल सकता है। इसके सिवा जिस सूर्य सिद्धांत में यह सब वर्णित है वह भले नवीन हो, क्योंकि अल बरूनी ने इसे लाटकृत कहा है।
तो भी दीक्षित कहते हैं कि इसके पहले भी सूर्य सिद्धांत विद्यमान था। वेदांग ज्योतिष बहुत ही पुराना ग्रंथ विद्यमान है, उसमें बहुत ही पुरानी घटनाओं का वर्णन है। अतः यह नहीं कहा जा सकता कि यह बात नवीन है। क्या प्रमाण है कि यह बात पुराने सूर्य सिद्धांत में नहीं थी? रहा पुराण आदि में न होना, वह कोई विशेष बात नहीं है, क्योंकि इन बातों का वर्णन ज्योतिष के ही ग्रंथों में होना चाहिए। पुराणों में तो ये बातें कभी कभार ही आती हैं। जैसे महाभारत में यही बात आ गई है। वहां लिखा है, यदा चंद्रश्च सूर्यश्च तथा तिष्य बृहस्पतिः एकराशौ समेष्यन्ति प्रवत्स्यन्ति तदा कृतम्। महाभारत वन पर्व 190, श्लोक संख्या 90 एवं 91। अर्थात जब सूर्य, चंद्र, तिष्य और बृहस्पति एक राशि में आ जाते हैं तब कृतयुग लगता है। इस प्रकार महाभारत ने एक प्रकार से कह दिया कि कृतयुग के आरंभ के समय सब ग्रह एक राशि में थे। यह वर्णन कृतयुग के आरंभ का है, इसलिए संभव है कि उस समय 4 ही ग्रह एक राशि में हो और अन्य 3 ग्रह तनिक दूर रहे हों। परंतु कली के आरंभ में तो 7 ग्रह एकत्र हो ही जाते हैं। इसके अतिरिक्त महाभारत कोई ज्योतिष का ग्रंथ नहीं है जिसमें बिल्कुल ही संभाल के 7 ग्रहों की बात कही जाए। कहने का तात्पर्य यह कि महाभारत वन पर्व में वह बात लिखी है जिसके लिए वैद्य महोदय कहते हैं कि पुराणों में भी नहीं है। इन सब प्रमाणों के अतिरिक्त हमें एक बात वाल्मीकि रामायण में मिली है, जिससे हमें अनुमान करने का पूरा अवसर मिलता है कि युगों और नक्षत्रों के संबंध का वर्णन प्राचीन ग्रंथों में है। हम पहले लिखाए हैं कि तैत्तिरीय में कलये सभास्थाणुम लिखा है, वही यजुर्वेद 30:18 में आस्कंदाय सभास्थाणुम कहा गया है। दोनों वाक्यों से सूचित होता है कि कली को आस्कंद कहते हैं। स्कंद कहते हैं स्वामी कार्तिक को और आ कहते हैं अच्छे प्रकार को। दोनों का अर्थ हुआ कि जो अच्छे प्रकार से कार्तिकेय हो वह आस्कंद है। वाल्मीकि रामायण बालकांड सर्ग 37 में स्कंद अर्थात कार्तिकेय की उत्पत्ति इस प्रकार लिखी है कि इस आकाश गंगा में अग्निदेव एक पुत्र उत्पन्न करेंगे जो तुम्हारा यानी देवों का सेनापति होगा। गंगा ने स्त्री का रूप धारण किया और अग्नि ने उसमें वीर्य स्थापित किया। गंगा ने कहा कि हम तुम्हारे इस तेज को धारण नहीं कर सकती। तब अग्नि ने कहा कि इस गर्भ को हिमालय के समीप छोड़ दो। वह गर्भपुत्र था, उसको दूध पिलाने वाली कोई स्त्री न थी। अतः इंद्र ने दूध पिलाने के लिए कृत्तिकाओं को नियुक्त किया। सब कृत्तिकाओं ने उस बालक को दूध पिलाया और स्नान कराया, जिससे उसका शरीर अग्नि के समान झलकने लगा। स्कंद इत्यब्रुवन देवाः स्कन्नम गर्भ परिस्रवे। वाल्मीकि रामायण बालकांड 37-27। अर्थात गर्भस्राव होने से उस लड़के का नान स्कंद हुआ। इसी प्रकार कृत्तिकाओं ने दूध पिलाया, इसलिए उसका नाम कार्तिकेय हुआ। कृत्तिका नक्षत्र में 6 तारे हैं। इन 6 का दूध पीने से उसका नाम षडानन हुआ। वह एक ही दिन में दूध पीकर कुमार हो गया और शत्रु सैन्य को पराजित कर दिया। तब अत्रि यानी सूर्य आदि देवताओं ने उसको देवों का सेनापति बनाया। इस विषय में कतिपय श्लोक पाद टिप्पणी में दिए हैं। इस कथा से हम अपने विषय से संबंध रखने वाली नीचे की बातें चुन लेते हैं। पहला, आकाश गंगा में अग्नि ने गर्भ स्थापित किया। हिमालय के पार्श्व में गर्भस्राव से पुत्र हुआ जो अग्नि के समान चमकता था। उसको 6 कृत्तिकाओं ने दूध पिलाया। कृत्तिकाओं के दूध पिलाने से कार्तिकेय, 6 कृत्तिकाओं का दूध पीने के कारण षडानन और गर्भ के स्कन यानी स्खलन से स्कंद नाम हुआ। एक ही दिन में दूध पीकर वह शत्रु सेना को पराजित कर सका। यह उस समय की घटना है जब सूर्योदय के पूर्व आकाशगंगा क्षितिज के नीचे थी और सूर्योदय के पश्चात ही उदय होने लगती थी। हिमालय में बैठे हुए लोगों ने इसे हिमालय के पार्श्व में देखा था। उस समय कृत्तिकाएं भी वहां विद्यमान थीं।
जिस समय सूर्य कृत्तिका के साथ उदय होता था उस समय वसंत संपात कृत्तिका में ही हुआ था। उपर्युक्त वर्णन उस समय के तनिक पहले का है, अर्थात सूर्य जब स्पष्ट नहीं किंतु गर्भ में था तब का है। अब हम देखना चाहते हैं कि यह समय कब था। यह समय निकालने में हमें अधिक कठिनाई न होगी, क्योंकि इस विषय का झगड़ा स्वनाम धन्य दीक्षित महोदय के ही समय में तय हो चुका है। उन्होंने एक घटना शतपथ ब्राह्मण के इस वाक्य से निकाली है, जिसकी चर्चा हम कल की श्रव्य कणिका में करेंगे। आज इसे यहीं विराम देते हैं। ओम। डाउनलोड सांसा ऐप, आरवीरदल ऐप, विजिट sansa.org, rvirdal.in।